छोटू सर के चरणों में हम सभी छात्रों का दंडवत स्वीकार हो। छोटू सर के आने पर ठंडी समाप्त हो और हम सबको आराम हो गया। क्या बड़ी बात है, छोटू सर हम लोगों के लिए शुभ घड़ी पर आए हैं, ठंडी को समाप्त कर दिए हैं। ऐसे गुरुजी के चरणों में हम लोग सतत अभिनंदन करते हैं। स्कूल में अब इस क्लास में छोटू सर के आने से बहुत बड़ा आनंद होगा, क्योंकि ठंडी ठप हो गई, ठंडी चली गई। अब हम लोगों की परीक्षा की तैयारी बहुत ढंग से होगी, पढ़ाई खूब होगी। हम सब जो चाहेंगे सो करेंगे, ना कोई परपंच रहेगा, ना फरफंद रहेगा। अब हम सब की क्लास में आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि छोटू सर आ गए तो सब कुछ सही हो गया। अभी तक कोई भी रहता था तो हम लोग ठंडी से परेशान रहते थे। छोटू सर का क्या शुभ घड़ी बात है। सर आप तो हमारे लिए बहुत खुशी सौभाग्य की बात लेकर के आए हैं। मेरे तरफ से सभी बच्चे को सुख शांति प्राप्त हो और हम सभी बच्चे को अपने तरफ से आशीर्वाद सुख शांति प्राप्ति की और अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे बच्चे सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब सुखी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, खेलते रहें। तो बेटा हमारे अंदर क्या गुण है जो तुम सब मेरी इतनी प्रशंसा कर रही हो? क्या मैं सूरज हूँ जो तुम लोग मेरे इतने गुणगान कर रहे हो? क्या दूसरे सर ठंड के प्रकोप हैं और मैं क्या धूप का प्रकोप हूँ जो तुम लोग हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे क्लास में कोई भी आए, कोई भी पढ़ाए, कैसे भी रहे, तो ठंडी में ठंडी, गर्म में गर्म होगा। और हमारे में क्या इतनी विशेषता हो गई जो तुम हमारा इतना प्रशंसा कर रहे हो? मैं सूरज थोड़ी हूँ जो इतना धूप देता हूँ कि मेरे आने से ठंडी डर गई और चली गई, अपने घर में घुस गई। ये तो केवल मौसम का प्रभाव है और हम तुम्हारे साथ जो हैं वही रहेंगे, जो करते हैं वही करेंगे, जो दूसरे साथ सर करते हैं हम भी वही करेंगे। पढ़ाते वो थे, पढ़ाते हम हैं। अरे हमारी लंबाई छोट होगी तो हम क्या सूरज हो गए जो दूर से चमकते रहेंगे? अरे सर जी, आपकी हम गुणगान कर रहे हैं और आप नाराज हो रहे हैं, ये कौन सी बात है? आपके आने से ही तो ठंडी ठप हुई है। अभी तक तो बहुत सर आते थे तो किसी दिन कोहरा, किसी दिन ठंडी, दिन में सूरज नहीं दिखाई देता था। इतनी ठंडी पड़ती थी कि घर में ठंड, बाहर में ठंड, आंगन में ठंड, द्वार पर ठंड, रास्ते में ठंड, स्कूल में ठंड, कमरे में ठंड, क्लासरूम में ठंड। ठंड के कारण हम ठिठुर जाते थे, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से विद्यालय आते थे, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाता था और ठिठुर ठिठुर कर घर से को जाते थे, उसी में बीमार हो जाते थे। और अब क्या आनंद आ गया है कि हमको हम कर रहे, हमारे देही कर रहा, हमारा बस्ता कर रहे, हमारा स्कूल कर रही, हमारी किताबें कर रही। अब किसी प्रकार की कोई ठंडी नहीं है, नहीं तो झोला खोलते थे बस्ते से, उसमें भी ठंडी निकल आती थी। परीक्षा की तैयारी पर तो एकदम गाज फाड़ पड़ा था कि अब लग रहा था कछु नहीं होगा, और कछु नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर तैयार कर पाएंगे, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। और जब हमारे नाक में, कान में, आंख में चारों तरफ से कोई घेर लेगा तो हम क्या कर सकते हैं?
आप बता रहे हैं कि हम क्या है, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन आप तो सर इतना हमारे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हैं? क्योंकि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ और आप हमें बता रहे हैं कि इतने खुश क्यों हो। सर जी, हम लोग खुश क्यों ना रहें, क्योंकि खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। आपके आने पर हम लोगों की बहुत अपार खुशी है और इस खुशी को हम गली गली में बांटेंगे, चर्चा करेंगे कि हमारे छोटू सर का बड़ा कमाल। आए तो ठंडी चली गई, हो गया धमाल। आया गर्मी, मौज मनाया, हम लोगों को पढ़ाई पूरा हो पाया और बोर्ड परीक्षा की तैयारी, खूब मनोरंजन आया हम सबकी बारी में। ऐसे में इतना आनंद आया है कि छोटू सर के क्लास में हम लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत और व्यवधान नहीं है। ये हम सबकी तो शुभ अनुकंपा है, अवसर प्राप्त है, क्योंकि अभी तक आपके इतने शुभ अवसर हम लोग मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इस समय हम लोगों के ऊपर तो इतना कहर टूट रहा था कि जिसमें पढ़ाई तो क्या, हम अपने आप को सुरक्षित भी नहीं रख सकते थे। तुम्हें इतना उतावला होने के लिए क्या जरूरत है? हमारी इतना क्यों प्रशंसा कर रहे हो? जैसे आज तुम मेरी प्रशंसा करते हो। अगर मेरे न आने पर इतना अगर धूप नहीं हो तो तुम दूसरे सर के तरीके से हमको भी तो धो देते और बताते कि आपके भी इन सर का भी कोई मतलब नहीं है, इनके बीच में भी जो ठंडी होती है। ये बहुत मनहूस सर है, हमको भी तो तुम मनहूस बताते, क्योंकि वो सर आए हैं तो हमारे ऊपर काल लेके आए हैं और वो काल टूट रहा है, हम सब ठंडे से जूझ रहे हैं। ठंडी झेले घड़ी घड़ी, खांसी आए खड़े खड़ी, और तुम बताते कि हम लोग खांसी सर्दी जुकाम बुखार हमारे ऊपर छोटी सर ने कहा ढाट दिया, से पढ़े कैसे लिखे, हमारे क्या होगी तैयारी। छोटू सर के आने से तो सब कुछ बेकार हो गया कहानी। और जो तुम हमारे साथ करते दूसरे के साथ की वही हमारे साथ करते, तब बताते कि छोटू सर के कारण तो हमारा सब कुछ हान हो गया। ये आए हैं तो ठंडी लेके आए हैं और ठंडी के कारण से हम सब बहुत परेशान हैं। ठंडी में सब प्रकार के प्रपंच और फरफंद है, जिधर देखो उधर ठंडी ही ठंडी है। और ठंडी में हम लोग ठनठना जाएंगे, ठाठ हो जाएंगे, ठिठुर जाएंगे, इठुर ठिठुर कर विद्यालय आएंगे, अपने घर को शाम को चले जाएंगे, पढ़ाई कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से तुम हमारा दोष दो। क्यों सर जी, आप हमको इतना क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जिसके अंदर जो गुण होगी उसकी प्रशंसा की ही जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है, ना कोई बोल सकता है। उसके गुण का हमेशा वर्णन ही किया। कोई गुरुजी तो इतना तेज होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती, कोई गुरु होते हैं जो एकदम माटी के धोंधे होते हैं, वो कोई लायक नहीं होते हैं। तो क्या उनका चर्चा किया जाता है? सामने नहीं तो पीठ पछाड़ी जरूर चर्चा होगा। और जो गुरुजी एकदम माटी के धोधे होंगे उनको तो जरूर कहा जाएगा कि वो सर जी तो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पहचानते हैं। उनका कार तो एकदम बिल्कुल बेकार है। किसी सर के अंदर
उसके गुण की पूजा होती है, ना कि उसके शरीर की पूजा होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई गुण होता है तो उसकी विशेष वर्णन किया जाता है। जैसे सर आप हैं, एक तो आप छोटे हैं, दूसरा फिर आप जैसे हैं वैसे ही सब कुछ अच्छे हैं। आपके बालों से सीट के ऊपर खड़े रहते हैं, सीट के ऊपर हो जाते हैं। फिर भी हम लोगों को कोई सर ऐसा तो नहीं था, वो तो खड़ा होता था। सर आप ये क्या बता रहे हैं? मौसम सही, परीक्षा की तैयारी भी सुचारू रूप से सही ढंग से होना शुरू हो जाएगा और इस समय जो आनंद आएगा वो कभी नहीं आया था और ना आएगा, ना आने की संभावना है। जैसे आपके शिक्षा का कमाल है, आपके प्रकाश का कमाल है, वैसे आपके गुणों का कमाल है, वैसे आपका भी कमाल है। क्योंकि आप तो 1 फुट ऊपर उलटते रहते हैं, सीट के ऊपर रहते हैं, खड़े रहते हैं और उस पर इतना होता है कि आप जैसे सूरज निकलता है तो सूरज कभी नीचे नहीं आता है। आप भी सूरज के तरीके से ऊपर रहते हैं सेट के ऊपर, तो इतना प्रकाश तो जरूर है। क्या हमारे कमरे में ही इतनी गर्मी हो रही है, बाहर नहीं हो रही है? ये क्या कारण है? क्योंकि आप लग रहा है आप कोई दिव्य शक्ति है, आपके अंदर कोई प्रकाश है जो हम लोगों तक पहुंचा रहा है और आपके आने से इतना शुभ आनंदित हो रहा है जिसको लग रहा है कि हम लोगों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं। आप एक सूरज के तरीके से चमकदार हैं, आप ऊपर क्यों उठते रहते हैं? तो आप इसका कारण भी हमको बता दें, क्योंकि हमारे बीच में आप आए हैं तो इतना आनंद आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है और इतना प्रकाश हो रहा है, हमको लग रहा है ठंडी हमारे घर से, गांव से, स्कूल से, इस क्लासरूम से चली ही गई है। अब हमारे बोर्ड परीक्षा की तैयारी इतनी ढंग से हो रही है जिसमें कोई सोच समझ की बात ही नहीं है। हमको इसी में किसी प्रकार के कोई कष्ट और कोई दायक नहीं है। अगर आपके अंदर इतना गुण नहीं होता तो लोग सीट पर बैठ करके, जमीन पर खड़े होकर के पढ़ाते हैं और आपके इतने वायलेंसिटी है कि आप तो हमेशा सीट को छोड़कर ऊपर टंगे रहते हैं। जैसे एक कैलेंडर को टांग दिया जाता है, वो कैलेंडर तब भी वो एक खूंटी के सहारे टंगा रहता है, नहीं होता तो फिर गिर जाता। आप तो इस तरीके से टंगे हुए हैं, ना खूंटी है ना एक पतंग के तरीके से। जैसे पतंग वायुमंडल में उड़ती रहती है, अगर उसका धागा कट जाए तो कभी नीचे नहीं आती है, ऊपर ही चली जाती है। अच्छा, तो तुम लोग हमको बिना पतंग की डोर समझ लिए? क्या हम बिना पतंग की डोर हैं जो उड़ते रहते हैं, कभी नहीं नीचे आते हैं? और हमारी इतनी वैलिसिटी है कि हम हमेशा वायुमंडल में ही टंगे रहते हैं, तुमको आकर के प्रकाश देते हैं। अरे मूर्ख बच्चों, तुमको तो सब कुछ ईश्वर प्रदान करता है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है ऐसा। लेकिन एक बात तो जरूर है, हमारे हाथ में इस गुब्बारे का वैलेंस वैलिसिटी इतनी है कि यही तो हमको नीचे लाती है। नहीं तो हमारे ऊपर इतना हम छोटे और हल्के हैं कि हम पृथ्वी से ऊपर ही रहते हैं, सीट पर नहीं बैठ पाते हैं और थोड़ी देर बाद में हम अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। और ये हमारा इतना बैलेंस है कि हमको हवा से हल्के होने के कारण हम ज्यादा समय तक सीट पर नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ी देर बाद में ही ऊपर उठ जाते हैं। और ये कोई हमारे अंदर चमत्कारी नहीं है, हमारा इतना भार कम है क्योंकि हम अपने आप ऊपर बहुत प्रयास करते हैं लेकिन ऊपर उड़ जाते हैं। तो हम क्या करें, ये हमारे अंदर कोई वो नहीं। हम तो भाई इतने हल्के हैं कि हमें किसी वस्तु से टकराने की जरूरत नहीं पड़ती है।
हम रोड पर चलते हैं तो रोड के हमेशा ऊपर चलते रहते हैं, चल लेते हैं, बात नहीं है। हम भी जैसे कोई हवाई जहाज चलता है उस तरीके से चलते हैं, क्योंकि हम जितने ऊपर रहते हैं हमारे नीचे साधन चलते हैं उतने ऊपर हम रहते हैं, और इसीलिए हमको कोई टकराने की जरूरत नहीं होती है। और हम अपने ऊपर चलते रहते हैं, फिर भी तुम लोगों की क्लास में रहते हैं तब भी तो ऊपर उठ जाते हैं। तुम लोग हमें देखते हो तो हम कोई बात नहीं करते हैं, जब कभी भी होता है हम बात करते करते ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। और तुम लोग इतना नहीं उठ सकते हो कि क्योंकि कोई सर इसलिए नहीं उठ पाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी बैलेंस होता है कि वो जमीन पर ही उठने के बजाय पर जमीन से ही सटे रहते हैं। क्योंकि ये तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ तुम लोग ये भी जान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक व्हाट डू भाई जी इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, क्योंकि कोई वस्तु है वो पृथ्वी पर, उसको पृथ्वी से ऊपर कितनी भी ऊंचाई पर ले जाओ लेकिन छोड़ देने पर वो पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। ये क्या कारण है? क्योंकि जो वस्तु पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन वायु ऐसी है जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है, वो पृथ्वी से वायुमंडल की ओर चली जाती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं। और इसके बाद में वो गैसें जब एक दूसरे को मिल करके यौगिक का रूप धारण करती हैं तो वो पृथ्वी पर आ जाती हैं। ठीक हम भी उसी प्रकार से जब हम कुछ करते हैं या चलते हैं तो हमारे अंदर इतना प्रेशर बन जाता है, हवा बन जाता है कि हम भी ऊपर उड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, वायुमंडल में चल जाते हैं। उसके बाद में जब थोड़ी देर बाद हमारे अंदर कुछ पोषक तत्व की पूर्ति होती है तब हम भी नीचे आ जाते हैं, और कोई हमारे अंदर कोई खास गुण, खास चमत्कार नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हम मान रहे हैं। और इसीलिए तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमेशा पूछा जाता है, व्हाट डू भाई जी, कि कोई वस्तु को फेंका जाए तो ऊपर ही टंगी क्यों नहीं रह जाती है, क्योंकि नीचे क्यों गिर जाती है? कारण यही है कि वो वस्तु पृथ्वी से जितना हमारा बल पृथ्वी के विरुद्ध कार्य करेगा वह वस्तु उतनी अवस्था तक, ऊंचाई तक जाएगी। उसके बाद में वहीं पर वो कुछ क्षण के लिए 0.00 कुछ सेकंड के लिए वहां रुकेगी, रुके के बाद में पुनः वो वहां से वह कब वापस हो जाएगी, क्योंकि उसको पृथ्वी फिर अपनी ओर आकर्षित करेगी, वो गिर जाएगी। ठीक हमको भी पृथ्वी उसी प्रकार से अपने, हम ऊपर चले जाते हैं फिर भी धीरे धीरे हमको आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, क्योंकि ये वायलोन का वैलेंस जब हमारे अंदर ऊपर जाता है तो हम ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ पोषक तत्व हैं जो होता है वो हमको खींच करके पुनः पृथ्वी पर लाते हैं। नहीं तो हम भी पतंग के तरीके से इतने हल्के हैं कि नीचे नहीं आ पाते। ये तो सर बहुत बड़ी बात है। हम तो लोग तो सर चौंक गए थे कि हमारे सर जी जैसे छोटू सर सूरज का रूप धारण किए हैं, हमारे क्लास में आ गए तो परीक्षा में प्रकाश फैला दिए। परीक्षा के कारण हम सब लोग तो इतना अचंभित हो गए थे कि छोटू सर लग रहा है सूरज का रूप धारण करके आए हैं। कोई सर भी थे तो किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं था, लेकिन जब से छोटू सर आ गए हैं तब से चारों तरफ धूप ही धूप है, आनंद ही आनंद है, ना कोई परपंच है ना कोई फरफंद है, इधर देखो उधर आनंद ही आनंद है, ठंडी ठप गर्मी शुरू। इतने गुण हैं आपके अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं है।
हम तो ये सर समझे थे और परीक्षा की तैयारी ढंग से कर रहे थे। लग रहा था कि आप हमारे भविष्य हैं, आप हमारे भाग्य विधाता हैं। और हैं भी सर जी, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर ये तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे भविष्य हैं तो ये हम मानते हैं, क्योंकि हमारा कार्य है तुमको पढ़ाना और तुम्हारा कार्य है पढ़ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बोर्ड परीक्षा के बारे में बता दिया जाता है तो वो बहुत चाव से सुनते हैं। सब ये पढ़ाने के अपने अपने अंदर टेक्निकल या क्वालिटी होती है, जिससे उसके शरीर की पहचान नहीं होती, उसके गुण से पहचान होता है। और वह गुण जब प्रकाशित किया जाता है, बाहर निकलता है, तो वह बच्चे को चुभ कर जाता है और चुभता है तो वह अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं। उसी में प्रकार हम तुमको ज्ञान देते हैं। जो अच्छा होगा उसको ग्रहण करोगे, जो गड़बड़ होगा उसे त्याग दोगे। हाँ सर जी, ये तो बहुत आनंद की बात है। हम सभी लोग आपके गुणों का इतना वर्णन करेंगे, इतना गान करेंगे, क्योंकि परीक्षा की फुल तैयारी आपके आने पर हुई है, छोटू सर के आने पर हुई है। हम लोग छोटू सर का गुण गाते हैं, गाते रहेंगे और गाएंगे भी। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। हमारे छोटू सर ने किया कमाल, प्रकाश को लेके आए और परीक्षा की तैयारी ढंग से करवाए। सभी दर्शकों से निवेदन है आप लोग भी परीक्षा की तैयारी करते रहे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहे, सब पढ़ते रहे, सब बढ़ते रहे, क्योंकि अब हमारे सर नहीं बल्कि साथ शुरू हो गया बोर्ड परीक्षा। अब प्रवेश में आने के कुछ ही समय बची है, उसके बाद में सभी बच्चे बोर्ड परीक्षा के बारे में अपने तन मन धन से जुड़ जाएंगे और परीक्षा को लेकर के उसमें किसी प्रकार की कोई पढ़ाई, कोई ज्ञान नहीं होगा और अब केवल परीक्षा ही परीक्षा होगी। आप सभी लोग भी अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अवश्य करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी कुछ ही समय बचा है, जो अपने सर से अपने अपने विद्यालय में आप लोग जरूर जानकारी ले लें। ये जो पढ़ाया जाएगा वो तुम्हारे आज वर्षों की पढ़ाई आज ही पूरी हो जाएगी। जैसे आज हमारे छोटू सर ने बहुत इम्पोर्टेंट चीज बता दिया, बोर्ड परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्या है वो बता दिए। आप लोग हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा, ताकि अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएं।